तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो जनजातीय विद्रोह के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरदारी आंदोलन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में। इससे पहले भी हमने जनजातीय विद्रोह से रिलेटेड अलग अलग विद्रोह के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया था। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो पढ़ते हैं आज का हमारा ये टॉपिक सरदारी आंदोलन की तरफ, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस आंदोलन को मुल्की डैश मिल्की का आंदोलन मुल्की डैश मिल्की का आंदोलन भी मुल्की मिल्की का आंदोलन भी कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन को क्या कहा जाता है दोस्तों? सरदारी आंदोलन को कहा जाता है मुल्की या फिर मिल्की आंदोलन, मुल्की मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। सरदारी आंदोलन को क्या कहा जाता है? मुल्की मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुल्की मिल्की का तात्पर्य क्या है? सरदारी आंदोलन को जो है मुल्की मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है। तो मुल्की मिल्की का तात्पर्य क्या है? मुल्की मिल्की का मतलब क्या है? तो उसका सही आंसर है मातृभूमि और जमीन। मुल्की मिल्की का मतलब क्या होता है? मातृभूमि जमीन। मुल्की मिल्की का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो सही आंसर है मातृभूमि और जमीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला? क्या पूछा गया है? सरदारी आंदोलन लगभग कितने वर्ष तक चला? तो इसका सही आंसर है 40 वर्ष तक। सरदारी आंदोलन कितने वर्ष तक चला दोस्तों? तो ये 40 वर्षों तक चला। सरदारी आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो इसका सही आंसर है 40 वर्षों तक। नेक्स्ट है सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? क्या पूछा गया है? सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? तो सही आंसर है जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरकार सरदारी से वंचित करना। क्या है? जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी जो सरदारी थी उससे वंचित करना ही क्या है? सरदारी आंदोलन का मेन रीजन है। सरदारी आंदोलन का मुख्य कारण क्या है? जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित करना। नेक्स्ट है सरदारी आंदोलन किस सरकार सरदारी आंदोलन था? जो सरदारी आंदोलन था वो किया गया था मुख्यतः किस लिए किया गया था? मेन रीजन क्या था? तो उसका जो सही आंसर है दोस्तों कोल सरदारों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कोल सरदारों के द्वारा सरदारी आंदोलन किया गया था। सरदारी आंदोलन किस लिए किया गया था? तो कोल सरदारों के द्वारा किया गया था। किस लिए किया गया था दोस्तों? क्योंकि उनकी जो सरदारी है उनसे छीन ली गई थी आदिवासियों से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरदारी आंदोलन को किस अन्य जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था? क्या पूछा गया है? सरदारी आंदोलन को किस अन्य जनजाति का भी समर्थन प्राप्त था? तो इसका सही आंसर है मुंडा और उरांव दोनों जनजाति का क्या था? सरदारी आंदोलन को समर्थन प्राप्त था। तो सही आंसर हो जाएगा दोनों। सरदारी आंदोलन को किसका समर्थन प्राप्त था? तो मुंडा और उरांव दोनों का समर्थन प्राप्त था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सरदारी आंदोलन को इनके उद्देश्य के आधार पर कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? तो सरदारी आंदोलन का कितना चरण था दोस्तों? क्वेश्चन में पूछा गया है सरदारी आंदोलन के कितने चरणों के द्वारा उनके उद्देश्य के आधार पर उसको विभाजित किया जा सकता है? तो अलग अलग चरण का अलग अलग उद्देश्य था। तो टोटल कितने उद्देश्य थे? उसके आधार पर कितने चरण थे? टोटल 3 चरण थे। सरदारी आंदोलन के कितने चरण थे? सही आंसर हो जाएगा टोटल 3 चरण थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरदारी आंदोलन का पहला चरण जो था संचालित हुआ। सरदारी आंदोलन का पहला चरण कब से कब तक संचालित हुआ? तो इसका सही आंसर है 1858 से 1801 तक, 1858 से लेकर 1881 तक। सरदारी आंदोलन का पहला चरण कब था? 1858 से लेकर 1881 तक। सरदारी आंदोलन का पहला चरण कब संचालित हुआ? 1858 से लेकर 1881 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरदारी आंदोलन के पहले चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो अलग अलग चरण का अलग अलग उद्देश्य था। तो पहला जो चरण था वो किस रूप में संचालित हुआ? तो इसका सही आंसर है भूमि आंदोलन के रूप में। सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो वो है भूमि आंदोलन के रूप में संचालित हुआ। अगला क्वेश्चन है सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण संचालित हुआ। क्या पूछा है? सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण के संचालित होने का समय या काल पूछा है, टाइम पूछा है, कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1891 से 90 तक, 1881 से 90 तक। कब हुआ था? 1881 से 90 तक।
सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण कब संचालित हुआ दोस्तों? 1881 से लेके 90 तक। अगला है सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? क्या है? सरदारी आंदोलन का जो दूसरा चरण था वो किस रूप में संचालित हुआ? तो जो पहला चरण था वो किस रूप में संचालित हुआ था? वो हुआ था भूमि आंदोलन के रूप में। यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे दूसरे चरण के बारे में पूछा है कि दूसरा चरण जो था वो किस रूप में संचालित हुआ। उसका सही आंसर है पुनर्स्थापन आंदोलन के रूप में। क्या है? पुनर्स्थापन आंदोलन के रूप में। पहला चरण जो हुआ था वो भूमि आंदोलन के रूप में, दूसरा चरण हुआ था पुनर्स्थापन के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण संचालित हुआ। तो सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण कब संचालित हुआ? तो इसका सही आंसर है 1890 से 95। 1890 से 95 कब संचालित हुआ तीसरा चरण? 1890 से 95 में तीसरा चरण संचालित हुआ। तो सरदारी आंदोलन का जो पहला चरण था वो था 1858 से लेके 1881 तक, ये था पहला चरण। उसके बाद जो दूसरा चरण हुआ वो कब हुआ दोस्तों? वो हुआ 1881 से लेके 90 तक। तीसरा चरण कब हुआ? तीसरा चरण हुआ 1890 से लेके 1895 तक। पहला चरण 1858 से 1881, दूसरा चरण 1881 से 1890, तीसरा चरण 1890 से 1895। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है सरदारी आंदोलन के तीसरे चरण किस रूप में संचालित हुआ? तो क्या है? तीसरे चरण का बात पूछा गया है। जो पहला चरण था वो क्या था? भूमि आंदोलन के रूप में संचालित हुआ। दूसरा चरण जो है पुनर्स्थापन आंदोलन के रूप में संचालित हुआ। यहाँ पे तीसरा चरण के बारे में पूछता है, तीसरा चरण कैसे संचालित हुआ? तो उसका सही आंसर है राजनीतिक आंदोलन के रूप में। तीसरा आंदोलन जो है, सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण जो है राजनीतिक आंदोलन के रूप में संचालित हुआ। सरदारी आंदोलन का तीसरा चरण राजनीतिक आंदोलन के रूप में संचालित हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भूमि आंदोलन के रूप में क्या पूछा गया है? भूमि आंदोलन के रूप में संचालित सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण का उद्देश्य क्या था? जो भूमि आंदोलन के रूप में जो था पहला चरण संचालित हुआ उसका क्या उद्देश्य था? तो सही आंसर है अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाना। जो पहला चरण हुआ था भूमि आंदोलन के रूप में, उसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य क्या था? तो उसका मेन मोटिव क्या था दोस्तों? तो उसका मेन मोटिव था अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाना। कब हुआ था पहला चरण? 1858 से लेके 1881 तक पहला चरण हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? अपनी हड़पी गई भूमि को वापस पाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरदारी आंदोलन का पहला चरण किस स्थान से शुरू हुआ था? क्या पूछा गया है? पहला चरण जो हुआ था किस स्थान से शुरू हुआ था? यहाँ पे स्थान का नाम बताना है। सही आंसर है छोटा नागपुर खास। सरदारी आंदोलन का पहला चरण जो है छोटा नागपुर खास से शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरदारी आंदोलन के प्रथम चरण के व्यापक प्रसार को देखते हुए इनमें से किस व्यक्ति को भूइहरी कास्त के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई? क्या बोला गया है कि जो सरदारी आंदोलन का जो हुआ था उसमें प्रथम चरण में क्या हुआ था? उसका बहुत ज्यादा व्यापक प्रसार हुआ था। उसको देखते हुए क्या हुआ? जो वो कौन सा व्यक्ति था जिसको क्या किया गया? भूइहरी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी प्रदान की गई। उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल लोकनाथ। क्या था उसका नाम? लाल लोकनाथ को क्या किया गया? भूइहरी कास्ट के सर्वेक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या नाम था? लाल लोकनाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा इनमें से कौन सा कानून लागू किया गया? तो वो कौन था? लाल लोकनाथ था, जिसके सर्वेक्षण के आधार पर सरकार द्वारा नए कानून को लागू किया गया। वो कौन सा कानून था? सही आंसर है दोस्तों छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। क्या है? छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। अब अगला क्वेश्चन है लाल लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया? तो क्या हुआ? पहले चरण को देखते हुए पहला चरण क्या हुआ? बहुत व्यापक हो गया। सरदारी आंदोलन का जो पहला चरण था वो बहुत व्यापक रूप में फैला। कब से कब तक हुआ था? ये हुआ था 1858 से लेके 81 तक। और उसी में क्या हुआ? भूइहरी कास्ट के सर्वेक्षण के लिए जिम्मेदार बनाया गया लाल लोकनाथ को। लाल लोकनाथ को क्या बोला गया कि भैया भूइहरी का जो जमीन है उसका सर्वेक्षण करो। तो उसके आधार पर क्या किया गया? उसके आधार पर छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट
छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट क्या किया, लागू किया गया। और ये कब लागू किया गया, इसका यहाँ पे ईस्वी बताना है कि वो कौन सा वर्ष था जब क्या किया गया, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया। तो इसका सही आंसर है 1869। कब है, 1869। लाला लोकनाथ के सर्वेक्षण के आधार पर छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट को लागू कब किया गया, 1869, 1869 को लागू किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1869 ईस्वी में लागू किए गए छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था। तो जो 1869 में क्या किया गया था, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया था, तो उसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा एक प्रमुख प्रावधान किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, पिछले 100 वर्षों में रैयत को बेची गई भूमि पर उन्हें पुनः अधिकार। तो पिछले 100 वर्षों में जो भूमि क्या है, रैयत को बेची गई थी, उस पर उन्हें पुनः अधिकार दिलाना। दूसरा था पिछले 20 वर्षों में रैयतों से छीनकर बेची गई भूहरी और मंझीस भूमि को वापस लौटाना, ये भी उसका था। तीसरा था पिछले 50 वर्षों में रैयतों से छीनी गई भूमि को उन्हें पुनः खरीदने का अधिकार देना। तो ये तीनों जो था वो क्या किया गया, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट के अंदर प्रावधान किया गया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट क्या बोला गया दोस्तों, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब हुआ था, 1869। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब हुआ था, 1869। क्या बोला गया है, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से किस जमीन की बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था। क्या बोला गया है, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट में इनमें से किस जमीन की बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी राजहंस, कोड़कर और खुटकट्टी भूमि, इन तीनों का क्या किया गया था, जमीन की बंदोबस्ती का प्रावधान नहीं किया गया था। कौन कौन सी भूमि, राजहंस, कोड़कर और खुटकट्टी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पूछा गया इनमें से कौन सा सही मिलान सही है। क्या बोला गया, इनमें से कौन सा मिलान सही है। पहला दिया हुआ है राजहंस। राजहंस को क्या बोलते हैं, राजाओं की जमीन, तो ये बिल्कुल सही है। राजहंस को क्या बोलते हैं, राजाओं की जमीन। दूसरा है कोड़कर, दूसरा है कोड़कर, कोड़कर को क्या बोलते हैं, सदानों की जमीन। दूसरा है कोड़कर जिसको क्या बोलते हैं, सदानों की जमीन। और तीसरा है खुटकट्टी, खुटकट्टी क्या बोलते हैं, मुंडाओं की जमीन। तो ये क्या है, उपरोक्त सभी मिलान सही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। राजहंस को बोलते हैं राजाओं की जमीन, कोड़कर को बोलते हैं सरदारों की जमीन, और खुटकट्टी को बोलते हैं मुंडाओं की जमीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था। क्या पूछा गया है, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य क्या है। तो पहले चरण का उद्देश्य क्या था दोस्तों, पहले चरण का दोस्तों उद्देश्य था अपनी हड़पी हुई जमीन को वापस पाना। दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था, सरदारी आंदोलन के दूसरे चरण का उद्देश्य क्या था, सही आंसर है अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना। जो आदिवासियों के जो पारंपरिक मूल्य थे उनको क्या करना, पुनः स्थापित करना। पहले चरण का उद्देश्य था अपनी हड़पी हुई जमीन को वापस लेना। दूसरे चरण का उद्देश्य था अपने पारंपरिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सरदारी आंदोलन का विलय इनमें से किस आंदोलन में कर दिया गया। तो क्या हुआ, सरदारी आंदोलन का क्या हुआ, विलय कर दिया गया। तो वो कौन सा आंदोलन था जिसमें सरदारी आंदोलन का विलय कर दिया गया। तो सही आंसर है विरसा आंदोलन। विरसा आंदोलन में क्या किया गया, सरदारी आंदोलन का विलय कर दिया गया। तो होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए लाइक ज़रूर करें। साथ ही जो लोग नए हैं वो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।